R2 की जो वैल्यू आपको दिया गया है 3 ओम दिया गया है और R3 की जो वैल्यू आपको दिया गया है 6 ओम दिया गया है। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया था, हमने लिख लिया है। पहला कंडीशन कह रहा है कि भैया आपको किसी तरह से इसको जोड़िए, लेकिन 4 ओम प्रतिरोध आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए आपको 4 ओम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको ना R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो आप लिखिएगा R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर आपको सिंपली लिख लेना है। और यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए तो 1/R डैश बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/R3। ये होता है समांतर क्रम के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 1/R डैश आपको ले लेना है। R2 की वैल्यू कितना है 3 ओम है, तो 1/3 प्लस R3 की वैल्यू 6 ओम दिया गया है। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो 1/R डैश बराबर यहाँ पे हो जाएगा लसा 6 होगा और यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा। सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब करना क्या है भाई, हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आया है 2 ओम आया है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रतिरोध बचा हुआ है, R1 हमारे पास बचा हुआ है। और पहला कंडीशन कह रहा है भैया हमारा 4 ओम का प्रतिरोध आना चाहिए। तो हमको करना क्या है कि भाई R डैश और R1 को श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है। यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे R1 तथा R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा R डैश प्लस क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। और R डैश की वैल्यू हमारा कितना है 2 ओम है और R1 की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 2 ओम है। तो 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हमको यही कहा था कि भाई आप किसी भी तरह से जोड़िए, लेकिन जो तुल्य प्रतिरोध है 4 ओम आना चाहिए। तो हमारा पहला इसका पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले में हमें क्या करना है 1 ओम लाना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन आपको करा देते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्रश्न का सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा क्या होता है मोटिवेशन होता है। तो देखिए हमें क्या करना है 1 ओम लाना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 1 ओम लाने के लिए इन तीनों प्रतिरोधों को क्या करना पड़ेगा आपको समांतर में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। जैसे देखिए 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ लिया। आप चाहते इसको मेंशन कर सकते हैं कि R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा लसा 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा और 1/R बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6/6 होगा। काटेंगे तो 1 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार करके जाएगा। 29 फरवरी को पेपर देने से पहले इस पेपर को सॉल्व करके जरूर जाइएगा। तो वायरल मॉडल पेपर है 29 फरवरी के लिए, तो इसको जरूर आपको सॉल्व करके जाना। इसके अलावा भी मेरे पास 6 क्या है वायरल मॉडल पेपर है। अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको विज्ञान में 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। देखिए आपके सामने 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है। फिजिक्स का लास्ट प्रश्न होता है और ये जो प्रश्न होता है आपको 6 नंबर दिलाता है। यहाँ पे आपको अथवा करके भी प्रश्न दिया जाता है, मतलब 2 प्रश्न दिया जाता है, किसी एक का उत्तर आपको देना है। जैसे देखिए आपको प्रश्न पूछा गया कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो